जरा ये बता दीजिए कि उम्मीदवार वाली जो चिट्ठी है वो कब तक आनी है। मतलब हम रायबरेली में हैं, ये जिन जिन को पता चल रहा है वो बोल रहा है कि किसी से बात करके थोड़ा पता करा दीजिए, दिल्ली से जो आ रहा है वो सवाल ही आ रहा है। देखिए, उम्मीदवार का इंतजार हो रहा है, बहुत बेसब्री से रायबरेली की जनता कर रही है, लेकिन रायबरेली की जनता जान भी रही है कि यहाँ से गांधी परिवार ही लड़ेगा, गांधी परिवार का सदस्य ही लड़ेगा और 24 घंटे के अंदर तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। 3 तारीख को नामांकन रायबरेली में करने आदरणीय प्रियंका गांधी जी आएंगी। वो आएंगे नामांकन करने। चलिए, बहुत अच्छा लगा, कोई नाम तो आया। अब धीरे से उसको वो मत जोड़ दीजिएगा कि मैंने कॉमा लगाया था, नामांकन करने आएंगी, साथ में उनके ये होंगे, वैसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रियंका गांधी रायबरेली से नामांकन करेंगी और इतने ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी कि पूरे हिंदुस्तान में इनसे ज्यादा वोटों से कोई जीतने वाला प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का चुनाव, गांधी परिवार का चुनाव रायबरेली की जनता स्वयं लड़ेगी, उनका कार्यकर्ता स्वयं लड़ेगा और दिल्ली लगाव है यहाँ के कांग्रेस पार्टी से। आप जो दिल्ली लगाव की बात कर रहे हैं, मैं यही पूछता हूं, क्योंकि ये कहा गया खूब, हम लोग जब पढ़ते हैं रायबरेली को, परिवार, रिश्ते, ढेर सारे समीकरण, सोनिया जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उसके बाद क्या वही प्रेम, वही सौहार्द और वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, या फिर विपक्ष जो एक स्पेस खोज रहा है कि अच्छा सोनिया जी नहीं है, वो स्पेस मिलता दिखाई देगा? देखिए, रायबरेली हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आप अगर रिकॉर्ड उठा लीजिए तो हम लगातार, हमारा प्रदर्शन रायबरेली में बहुत ही शानदार रहा है और इसके पीछे कारण है कि रायबरेली में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, रायबरेली में हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, चाहे नेताजी का समय रहा हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का समय रहा हो, रायबरेली में हम लोगों ने काम करके दिया है। आज रायबरेली शहर को जो 24 घंटे बिजली मिल रही है और ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नेताजी की देन है। आज अगर रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों को 16 से 18, 20 घंटे बिजली मिल रही है, तो रायबरेली में नए पावर स्टेशन, 33 नए पावर स्टेशन और नए विद्युत उपकेंद्र लगा करके अखिलेश यादव जी ने 2012 में बिजली व्यवस्था सुधारने का काम रायबरेली की किया है। नए गंगा पर नए पुल बनाने का काम, कई पॉलिटेक्निक बनाने का काम, कम से कम 20-22 CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना करके देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। सामने आपके राणा बेनी माधव सिंह जिला चिकित्सालय खड़ा है, इसमें जितने भी नई आधुनिक जांचों की मशीनें हैं, ये सारी देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। नए बेड बढ़ाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है इस रायबरेली में। आपका जो एम्स खड़ा है, ये एम्स बनाने के लिए जमीन देने का काम, चीनी मिल की जमीन देने का काम अखिलेश यादव जी के प्रस्ताव से हुआ है। जो सोनिया गांधी जी के रिजीम में जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लगी हुई है, वो जमीन देने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रायबरेली को देने का काम किया है। आज जो भी रायबरेली में इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जो भी रायबरेली का विकास दिख रहा है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। और हम लोग, जो हमारे नेता और हमारी पार्टी का निर्देश होता है, जो निर्णय होते हैं, हमारी पार्टी का निर्णय हुआ है कि हम गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। हमने पहले भी पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है और फिर से निर्देश और आदेश है हम लोगों के लिए। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे तन, मन और धन के साथ कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी न कभी रायबरेली में जीत पाई है और न जीत पाएगी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सर उठा करके नहीं रह पाएगी। और हमारे नेता ने जो आदेश दिया, हमारे नेता के जो निर्देश हैं, उन निर्देशों के क्रम में, अखिलेश यादव जी के निर्देशों को मानते हुए हम एक एक बूथ पर कांग्रेस को वोट दिलाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। और मैं एक एक करके फिर आऊंगा। सारी फहरिस्त जो आपने एक बार में पढ़ दी, उसकी जरूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि हम ढेर सारी फहरिस्तों पर फिर दोबारा आएंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ सहयोगी, और आप थोड़ा इधर आ जाएं तो वो बराबरी हो पाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि ये वो गठबंधन इधर ही बड़ा होता जा रहा है। आप इस पक्ष में आ जाएं और उसके बाद हम वहां से जवाब भी लेते हैं। लेकिन जो आपने कहा, मैं थोड़ा यही पूछना चाह रहा था, क्या जमीन पर, और आप लोग बताएं, जमीन पर वो एका दिखाई दे रहा है जिस एके की बात हो रही है, जैसा इन्होंने कहा, वो गढ़ बचाने की बात हो रही है? क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में पहले भी गठबंधन हुए, लेकिन उन गठबंधनों के बाद नेताओं ने यह भी कहा कि जमीन पर कार्यकर्ता एक नहीं हो पाया था। जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी दिशा निर्देश होता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पे, गली चौराहों में एक एक बूथ पे काम करने का काम करता है। और ये 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश था और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 4 विधायक जीते थे और सदर विधानसभा भी कुछ वोटों से हम लोग हारे थे। इस में हमारे पास बहुत वोट है और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है, हर बूथ पे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लग करके हाँ गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जिताने का काम करेगा, बाहरी बहुमत से जिताने का काम करेगा और जिता करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको जिंदाबाद करने का काम करेगा। ठीक है, और मैं एक एक करके आप सब पर भी आता हूँ धीरे धीरे करके। आपने एक फेरिस्त गुनाई, बहुत देर से जवाब की प्रतीक्षा थी, थोड़ी देर पहले वहां खड़े थे, अब यहाँ हो गए, उसका राज भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस जगह पे खड़ी होती है जहां पर सनातन की बात होती है। जब लोग झूठ बोलते हैं तो उसका असर हम लोगों पे बहुत जल्दी पड़ता है, तो हम लोग इसीलिए अपना स्थान जो है सुरक्षित जगह पर खड़े हो गए। और रही बात, आज आपके चैनल पे अभी मैं सुन रहा था, हमारे माननीय श्री कांग्रेस के और सपा के लोगों ने अभी तो ये दोनों यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि किसने कौन सा विकास किया है। सपा कहती है कि मैंने किया है, कांग्रेस कहती है कि मैंने किया है। ये चीज एक बड़ा असमंजस की स्थिति में रायबरेली का मतदाता भी रहता है। एक इशारा वो ये भी करते हैं कि हम लोगों ने तो अपनी अपनी लकीरें बता दी, आपकी लकीर कहाँ है? हमारी लकीर वहीं से शुरू होती है जहां से मैंने बात की कि सनातन के हम पुजारी हैं और हमेशा हिंदुस्तान को हम लोग आगे ले जाने की बात करते हैं। हम लोगों ने कभी जिहाद की बात नहीं की, हम लोगों ने कभी किसी लड़ाई और झगड़े की बात नहीं की, हम लोगों ने कभी दंगा करवाने का काम नहीं किया। हम लोगों ने जब भी बात की अपने रायबरेली के विकास की बात की, उत्तर प्रदेश के विकास की बात की और देश के विकास की बात। अच्छा, एक बात बताइए साहब, उधर खूब देखना पड़ रहा है ना कि उम्मीदवार आए तो हम दे दें, मुद्दा बताएं तो हम जवाब दे दें। इतना रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी को उस ओर क्यों देखना पड़ रहा है कि जब उनकी लिस्ट आएगी तभी कमोबेश हमारी लिस्ट आएगी? आपकी लिस्ट भी कहाँ अटक गई? बिल्कुल हमारी लिस्ट कहीं नहीं अटकी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज अपने प्रत्याशी के रूप में मान करके चुनाव लड़ रहा है। आप देखिए, नॉमिनेशन तो आप एक ही का कराएंगे। हाँ, हमारे यहाँ नॉमिनेशन की जो तारीख है वो भी जल्द आपके सामने आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी सो के जागे नहीं है, सपा कांग्रेस सो रही है। हमने 80 नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पूरे जिले में जनता के बीच में जाने का काम किया। हम लोग हवा में बातें नहीं करते, हम किसी परिवार के बंदे नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।